Data terminal equipment. Data terminal equipment is equipment which acts as a source or destination in digital communication and which is capable of converting information to signals and also reconverting received signals. ठीक है, अब यहाँ पे जो डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट होगा वो या तो सोर्स हो सकता है या डेस्टिनेशन हो सकता है। ठीक है, ये हमेशा डिजिटल कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। ठीक है, सोर्स मतलब क्या होगा कि हमारा कंप्यूटर या फिर हमारा लैपटॉप, हमारा मोबाइल, उसके अंदर कुछ ऐसा डिवाइस लगा होगा जो कि टर्मिनल बनेगा, मतलब एक एंड होगा जहां से एक डेटा सोर्स के तौर पे निकल रहा है और वो कहाँ पे जाके पहुंचेगा, डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन कन्वर्ट की जा रही है, ठीक है, इंफॉर्मेशन कन्वर्ट की जा रही है, ठीक है, जो भी सिग्नल्स होगा, ठीक है, उसको कन्वर्ट किया जाएगा। अब जो हमारा कंप्यूटर है वो सिग्नल देगा, तो कैसा सिग्नल देगा, वो डिजिटल सिग्नल देगा। लेकिन जो हमारे कंप्यूटर में जो डिवाइस लगा है, जो उस वायर के थ्रू वो डेटा सेंड करेगा, तो वो सिग्नल कैसा होगा, वो एनालॉग सिग्नल होगा। मतलब डिजिटल टू एनालॉग चेंज करेगा, फिर उसका दूसरे डिवाइस के पास जाएगा, वो एनालॉग सिग्नल को एक्सेप्ट करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा डिजिटल। ठीक है, तो ये ओवरऑल प्रोसेस होता है। तो मतलब जो डिवाइस है हमारा वो कैपेबल होना चाहिए सिग्नल्स को कन्वर्ट करने के लिए और रिकन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, पीसेस ऑफ डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट यूजुअली डू नॉट कम्युनिकेट बिटवीन ईच अदर which is usually done by data communication equipment. अब अगर हम लोग डेटा टर्मिनल लगा भी लिए, जैसे कि एक मॉडेम है, ठीक है, अगर हम लोग जो कंप्यूटर में एक मॉडेम लगा होता है, जो नेटवर्क कार्ड होता है, ठीक है, वो अपने आप से कम्युनिकेट नहीं करता है, वो अपने आप से कम्युनिकेट नहीं करेगा, लेकिन वो कम्युनिकेट करेगा कैसे, उसको हम लोग किसी ना किसी डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट से उसको हम लोग कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, जैसे ईथरनेट होता है। ठीक है, अब हमने अपने कंप्यूटर में क्या लगा दिया, एक नेटवर्क कार्ड लगा दिया। अब जब तक हमारे पास उसमें ईथरनेट सपोर्ट नहीं होगा, तब तक हम लोग उसको केबल के थ्रू या फिर लैन केबल के थ्रू हम लोग डेटा कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यही सारी चीजें होती है। जैसे अगर मान के चलो प्रिंटर लगा हुआ है हमारे कंप्यूटर में, ठीक है, वो केबल के थ्रू जुड़ा हुआ है, तो प्रिंटर जो है वो डिजिटल डेटा एक्सेप्ट करेगा, लेकिन जो वायर है उसको तो करंट से मतलब है। ठीक है, क्योंकि वायर में सिर्फ और सिर्फ एनालॉग सिग्नल ही ट्रेवल हो सकता है, वो डिजिटल डेटा को नहीं समझता है। अगर हमने कोई प्रिंट कमांड दिया प्रिंटर को, तो वो क्या करेगा, प्रिंटर एनालॉग सिग्नल को एक्सेप्ट करेगा और उसको जो डिजिटली चेंज करना होगा, ठीक है, उसके पास एक डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट लगा होगा अंदर। ठीक है, वो क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा, डिजिटल में कन्वर्ट करेगा और प्रिंट कर देगा। ठीक है, और ये प्रोसेस जो होता है बहुत फास्ट होता है। ठीक है, तो बहुत सारे जो हमारे पास एग्जांपल्स है, जैसे कि प्रिंटर्स, रूटर्स, एप्लीकेशन सर्वर्स, ठीक है, ये सारे जो डिवाइसेस जो होते हैं सभी के सभी डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा कंप्यूटर हो गया, रूटर है, स्विच है, हब है, गेटवे है, एप्लीकेशन सर्वर्स है, डेटाबेस सर्वर्स है, ये सारे जो है आज के डेट में सभी के सभी डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट ही होते हैं। इसी को ओवरऑल बोला जाता है। ठीक है, पूरे के पूरे डिवाइस को नहीं बोला जाता, उसमें एक छोटी सी चिप लगी होती है जो वो कन्वर्ट करने का काम करता है, उसी को ही बोला जाता है डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट। ठीक है, लेकिन इसको ओवरऑल हम लोग यहाँ पे डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फीचर्स की बात करते हैं हम लोग। फीचर्स बहुत सारे होते हैं इसके, तो यहाँ पे फीचर्स देख लेते हैं डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट के। विद द हेल्प ऑफ लिंक प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स डेटा कम्युनिकेशन कंट्रोल फंक्शन टू द डिजिटल डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा कम्युनिकेशन जो है वो लिंक प्रोटोकॉल के थ्रू किया जाता है। मतलब सबसे पहले दो डिवाइस के बीच में लिंक बनाना बहुत जरूरी है। अगर लिंक नहीं होगा तो हम लोग वहां पे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, और यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होगा वो डिजिटल कम्युनिकेशन होगा।
ठीक है, डिजिटल कम्युनिकेशन मतलब 0 और 1 के फॉर्म पे डेटा सेंड किया जाएगा और वहां रिसीव करके भी 0 और 1 के फॉर्म में ही डिस्प्ले किया जाएगा। It can be single piece of equipment or multiple piece of interconnected to perform the required function. ठीक है, अब ये सिंगल पीस ऑफ इक्विपमेंट भी हो सकता है और साथ में मल्टीपल पीस भी हो सकता है, मतलब सिंगल डिवाइस भी हो सकता है और मल्टीपल डिवाइस भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, इन मोस्ट कम्युनिकेशन डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट इज द टर्मिनल। ठीक है, जनरली जितना भी कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं तो वो कम्युनिकेशन करते समय जो नेटवर्क फॉर्म किए होते हैं उसमें जितने कंप्यूटर्स कनेक्टेड है या डिवाइसेस कनेक्टेड है, जैसे अगर हम लोग मान के चलो एक लैपटॉप मैंने कनेक्ट कर दिया एक नेटवर्क और उस नेटवर्क में 100 कंप्यूटर कनेक्ट किए गए, तो मेरा कंप्यूटर जो है वो एक टर्मिनल कहलाए। ठीक है, टर्मिनल हम लोग उसको ही बोलते हैं जो एक एंड पे लगा होता है और वो कोई मैसेज को सेंड करने में और रिसीव करने में कैपेबल होता है। ठीक है, उसी को हम लोग टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, वन ऑफ द की डिफरेंसेस बिटवीन डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट एंड डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट इज द मैनर द कनेक्टर आर वायर्ड। ठीक है, अब देखिए दो चीजें होती हैं यहाँ पे, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट और डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, मतलब DTE और DCE। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि दोनों में कनेक्टर्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, जो वायर के कनेक्टर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। द यूनिवर्सल सिंक्रोनाइज asynchronous receiver transmitter in data terminal equipment performs error detection and clocking. Error detection helps in ensuring the data sent is free of corruption. Clocking helps in ensuring the data is sent at high rate of receiving at the destination. ठीक है, अब यहाँ पे जो डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट होते हैं वो कैपेबल होते हैं एरर डिटेक्शन के और क्लॉकिंग। ठीक है, एरर डिटेक्शन करना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी ऐसा डेटा पैकेट आता है हमारे पास जिसमें कुछ एरर्स हो मतलब या तो उसमें आईपी एड्रेस नहीं होगा या आईपी एड्रेस गलत होगा या कुछ ना कुछ ऐसा कुछ एरर्स होंगे, वो उस मैसेज को डिलीवर नहीं कर पाता। वो उस मैसेज को डिलीवर नहीं कर पाता, तो एरर डिटेक्शन यहाँ पे किया जाता है। हर एक जितने भी डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट होते हैं सब में एरर डिटेक्शन किया जाता है ताकि जो डेटा हो वो करप्शन से बच सके, मतलब करप्ट ना हो पाए। जैसे हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, कुछ इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करते हैं और वहाँ ब्राउजर ही बता देता है कि वो फाइल जो है वो हमारे सिस्टम को या दूसरे फाइल्स को हार्म कर सकता है। ठीक है, तो वो एक्चुअली करप्टेड फाइल होती है। करप्टेड फाइल होने के कारण वो क्या करता है, आसपास से जितने फाइल्स होते हैं वो करप्ट कर देता है। ठीक है, और यहाँ पे साथ ही साथ क्लॉकिंग भी की जाती है। क्लॉकिंग का मतलब ये होता है कि जो डेटा सेंड किया जा रहा है वो बहुत हाई रेट पे किया जाता है। हाई रेट में मतलब काफी स्पीड से किया जाता है। जितनी ज्यादा अच्छी क्लॉकिंग होगी उसकी उतनी ही ज्यादा वो बंदों को डेटा रिसीव और डेटा सेंड करने में वो हेल्प करेगा। ठीक है, काफी फास्ट होगा अगर क्लॉकिंग बहुत सही से हो। In most cases, data terminal equipment is a device which uses serial transmission to transmit data, which is done with the help of serial port in the device. It is usually implements a main connector. ठीक है, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट क्या करता है, जनरली सीरियल ट्रांसमिशन करता है। सीरियल ट्रांसमिशन मतलब होता है कि सीरियल पोर्ट होता है कंप्यूटर में। ठीक है, एटलीस्ट 15 to 16 पिन के कनेक्टर्स होते हैं, लेकिन आज के डेट में उसको यूज नहीं किया जाता है, सब यूएसबी से ट्रांसफर होता है। पहले के जमाने में सीरियल पोर्ट सबसे ज्यादा यूज किया जाता था, जैसे कि हम लोग डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर देखते हैं। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर अगर हम लोग देखें तो उसमें जनरली यूज किया जाता था सीरियल पोर्ट। ठीक है, उसमें कनेक्टर जो होता था, वायर का कनेक्टर जो होता था वो काफी बड़ा होता था। मैं उसको दिखाता हूँ।
है, इस टाइप का पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, जनरली हम लोग VGA में यूज करते हैं या फिर इस प्रकार का एक सीरियल पोर्ट होता है। ठीक है, ये पैरेलल पोर्ट्स होते हैं, ये सीरियल पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 9 पिन होते हैं पैरेलल पोर्ट में, वैसे ही 16 पिन वाला भी आता था लेकिन इसको छोटा कर दिया गया है। ठीक है, जनरली ये सारे जो पोर्ट्स है जो PC में अवेलेबल होते हैं, मदरबोर्ड में लगा होता है। ठीक है, सीरियल पोर्ट हम लोग इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेल कनेक्टर होता है, ये फीमेल कनेक्टर होता है। ठीक है, इस टाइप से हम लोग जो कनेक्टर्स है वो हम लोग यूज करते हैं डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट। ठीक है, लेकिन आज के डेट में सारी चीजें चेंज हो गई है, हम लोग उसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, USB के थ्रू या फिर हम लोग और भी अलग अलग तरीके आज के डेट में आ गए हैं जिसके थ्रू हम लोग उसको काफी डेटा ट्रांसफर फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, टू कनेक्ट टू कनेक्ट डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट टू ए कम्युनिकेशन लिंक, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट नीड्स टू बी यूज्ड। अगर हम लोग को कोई भी कम्युनिकेशन लिंक में कम्युनिकेट करना है तो हम लोग को डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट का यूज करना होता है। ठीक है, तभी हम लोग कम्युनिकेट कर पाएंगे, सीधी सी बात। डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट DCE हम लोग इसको बोलते हैं। डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट DCE refers to a computer hardware device used to establish, maintain and terminate communication network session between a data source and destination। ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट जो होते हैं वो जनरली पूरा का पूरा सेशन मेंटेन करने का काम करते हैं। मतलब कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ, पूरा का पूरा ट्रांसमिशन हो गया डेटा का, मतलब जो आदान प्रदान करना था ट्रांसमिशन का वो सारा चीज हो जाएगा, सेशन क्लोज होगा, उसके बाद जो लिंक है वो भी क्लोज होगा। ठीक है, मतलब जो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हुआ और वहां से वो कम्युनिकेशन क्लोज हुआ, उसके बीच में जितनी भी सारी चीजें होती है सब के सब डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट ही करता है। ठीक है, सेशन जो होगा, मतलब सेशन होगा कि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के बीच में वहां पे जो कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, और दोनों के बीच में जो टाइमिंग होगी उसकी, ठीक है, उस टाइमिंग में जो इक्विपमेंट काम करेगा उसको हम लोग डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। DC is connected to the data terminal equipment and data transmission circuit to convert transmission signals। ठीक है, जनरली DC जो होता है वो डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट में लगा होता है। ठीक है, उसी के साथ कनेक्ट होता है और साथ में किसके साथ कनेक्ट होगा, डेटा ट्रांसमिशन सर्किट। ठीक है, पहले के डेट में अगर हम लोग देखा जाए तो पहले क्या होता था कि हम लोग को हर चीज के लिए अलग अलग डिवाइसेस लगानी होती थी। मतलब डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट अलग होता था, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट अलग होता था। ठीक है, मतलब हर चीजों के लिए अलग अलग डिवाइस लगानी पड़ती थी। लेकिन आज के डेट पे क्या हो गया, सारा चीज एक ही में आता है। ठीक है, मतलब जो हम लोग कंप्यूटर में जो लैन कार्ड लगाते हैं, मतलब नेटवर्क कार्ड जो लगाते हैं, उसी के अंदर हर चीज अवेलेबल होता है। IT vendors may also refer to data communication equipment as a data circuit terminating equipment और data carrier equipment। कुछ कुछ वेंडर्स हम लोग देखते हैं वो क्या बोलते हैं, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को ही डेटा सर्किट टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट और डेटा कैरियर इक्विपमेंट भी बोला जाता है। दोनों का मतलब सेम है। A modem is a typical example of data communication equipment। ठीक है, अगर डेटा कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पे मोडेम जो होता है एक डिवाइस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मोडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, तो मोडेम जो होता है डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट होता है जो हर एक कंप्यूटर में, हर एक लैपटॉप में, हर एक मोबाइल फोन में लगा होता है। ठीक है, बिना मोडेम के हम लोग सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मॉड्यूलेटर मतलब क्या होता है कि सिग्नल को मॉड्यूलेट कर रहा है, जैसे पल्स कोड मॉड्यूलेशन टेक्निक यहाँ पे काम आता है। ठीक है, तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन टेक्निक क्या करता है, ये मोडेम डिजिटल डेटा लेता है, डिजिटल को चेंज करता है
किसमें? एनालॉग, ठीक है, और एनालॉग को चेंज करता है डिजिटल। तो जो मॉड्यूलेशन टेक्निक जो होता है, मॉड्यूलेशन टेक्निक मतलब डिजिटल टू एनालॉग, ठीक है, और डीमॉड्यूलेशन मतलब एनालॉग टू डिजिटल, ठीक है, इसको बोला जाता है। तो मोडेम ही रिस्पॉन्सिबल होता है जो सिग्नल का कन्वर्जन करते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें करने में, ठीक है। इन जनरल द डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट इज यूज्ड टू परफॉर्म सिग्नल एक्सचेंज, कोडिंग, a line blocking task as a part of intermediate equipment और DTE, ठीक है। मोडेम ही सारा चीज परफॉर्म करता है और साथ में डीटी जो लगा होता है वो उसको रेगुलेट करता है, सिग्नल एक्सचेंज, ठीक है। जो क्लॉकिंग वगैरह जो होती है वो सारा डीटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। मोडेम का काम इतना होता है कि वो सिग्नल को एक्सचेंज करेगा, ठीक है, मतलब एनालॉग सिग्नल देगा, फिर एनालॉग सिग्नल लेगा, इस टाइप से वो क्या करता है, एक्सचेंज करते रहते हैं। Some additional interfacing electronic equipment may also be needed to pair the DT with a transmission channel or to connect a circuit to DC। देखो, यहाँ पे ओवरऑल मैं चीजें बता रहा हूँ, बहुत वहां फिरा के नहीं बताऊंगा, ठीक है। मोडेम जो होता है वो डीटी में लगा होता है, ठीक है, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट में लगा होता है, और दोनों आपस में इंटरलिंक होते हैं, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे एक पैरेलल लाइन लगी होती है या फिर सीरियल लाइन होती है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो पोर्ट होता है, जो सीरियल लाइन होती है, उसको हम लोग बोलते हैं RS-232 सीरियल लाइन, ठीक है। RS-232 सीरियल लाइन अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, तो हम लोग एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो पोर्ट दिख रहा है हम लोग, ठीक है, ये वाला जो पोर्ट है, इसी को हम लोग बोलते हैं RS-232, जो हम लोग यूज करते हैं VGA केबल, ठीक है। VGA केबल जो होता है वो भी एक RS-232 सीरियल कम्युनिकेशन एक केबल दिया जाता है, इसी को ही हम लोग यूज करते हैं, लेकिन आज के डेट पे हम लोग USB के थ्रू भी किया जाता है, मतलब सीरियल पोर्ट को चेंज कर दिया जाता है USB में, ठीक है। यहाँ पे 9 पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के यहाँ पे पोर्ट्स होते हैं, CD, TXT, RXT, ठीक है, DTR ग्राउंड, फिर उसका DSR, CTS, RTS, ठीक है, ये अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप का यहाँ पे डेटा को सेंड किया जाता है। टोटल 9 पोर्ट्स होते हैं इसमें, मतलब 9 पिन होते हैं इसमें, ठीक है। तो इस टाइप का यहाँ पे एक सीरियल लाइन दिया जाता है जिसके थ्रू हम लोग DT और DCE को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल डीसी का फंडा ये था, डीसी में हम लोग जो मोडेम यूज कर रहे हैं, मोडेम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बोला जाता है, ठीक है।